हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए दिया गया आपको में रमेश के पास 6 मार्बल है। रमेश हैज 6 मार्बल्स और वो चाहता है कि इसे वो रोज में अरेंज कर दे। जैसे मान लीजिए मार्बल है तो उसको इस तरह से 6 रो में अरेंज कर दे, 4 5 6। और दूसरा वो चाहता है कि इस तरह से हो जाए, मतलब पूछ रहा है कि और किस किस तरह से उसको अरेंज कर सकता है। तो हम चलिए उसको अरेंज करते हैं सही तरीके से। पहला तरीका हो जाएगा, एक मार्बल ईच रो में है, 1 मार्बल्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो जाएगा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6। आंसर हो जाएगा 6। ये इस तरह से कुछ इसका फिगर बनेगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 6 मार्बल है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका इसका, 2 मार्बल एक रो में, 2 मार्बल्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रो हो जाएगा 3। टोटल ऑफ मार्बल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा इसका, 1 2 3 4 5 और 6। तीसरा अरेंजमेंट का तरीका हुआ इसमें है, ऐसे एक रो में 3 मार्बल है तो नंबर ऑफ रो हो जाएगा 2। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 मार्बल हो जाएगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसका चौथा तरीका हो जाएगा कि वो कुछ ना करे, सीधे से मार्बल को इस तरीके से कुछ अरेंज कर दे। ये भी तरीका है। पहले में सीधा था, दूसरे में 3 था, फिर 3 था, तीसरे में 2 2 2 था, चौथे में ऐसे कर दिया। ये भी एक तरीका पैटर्न हो गया। तो मतलब पहले तरीके उसमें 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 मार्बल अरेंज किए थे। दूसरे तरीके में 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मार्बल अरेंज किए थे। तीसरे तरीके में 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मार्बल अरेंज किए थे। चौथे तरीके में 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 मार्बल। इस तरह से कुछ उसने मार्बल्स को अरेंज किया था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पर टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले हम फैक्टर पढ़ेंगे फिर मल्टीपल को करेंगे। फैक्टर वो नंबर होता है, मतलब फैक्टर ये कहता है कि फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर हो। जैसे 4 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0, क्वोशंट आएगा इसका 4। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो एग्जैक्ट डिवाइडर है पूरी तरीके से। अब 4 को 2 डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक इसका खुद एक स्वयं है 4, 4 बन गया 4, ये खुद से भी डिवाइड करता है। तो 4 के इसमें 3 डिवाइजर है, 1 2 और 4। इन्हीं नंबर को हम फैक्टर कह देते हैं। These numbers are called the factor of 4, are the factors of 4।
अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से फैक्टर्स के डिवाइड किस तरह से होता है समझ लेते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लें 16 का फैक्टर हो जाएगा, इसको हम पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 16 तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। उसका इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन, ये 1 से डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड हुआ और फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स से, और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो गया है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, खुद से 16 से होगा। इसको सही तरीके से अरेंज कर देंगे। पहले 1 2 4 8 16 आर द फैक्टर्स ऑफ ऑफ 16। ये नंबर 16 के फैक्टर। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल्स। किसी नंबर से हम एग्जाम्पल है 3 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे इनफाइनाइट तक 3 का मल्टीपल होगा। मतलब जो नंबर दिया गया है उससे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 को मल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे वन नंबर जिसे 3 मल्टीप्लाई 1 की उसका प्लस 1 कर दें तो 2 हो जाएगा, उसका 2 में प्लस 1, फिर 3 में प्लस 1 करेंगे। ऐसे करते करते आगे तक जहाँ तक मल्टीप्लाई होगा उसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, 3 का टेबल 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 30। ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे 4 का मल्टीपल हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ऐसे जो नंबर डिवाइड करें, जैसे इसको एक तरीके से और हम पहचान सकते हैं, जैसे 8 है, 8 4 से डिवाइड होता है तो 4 इसका फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है। अब 12 का भी फैक्टर मल्टीपल 4 है। ऐसे जो नंबर थे उसका फैक्टर मल्टीपल दोनों नंबर होते हैं आगे। अब हम चलिए कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। इसका पहला रूल दिया हुआ है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम 12 1 से डिवाइड होता है और 1 सबका फैक्टर है। सभी नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, सबका फैक्टर 1 हमेशा रहेगा। और दूसरा रूल है वो खुद से भी डिवाइड होंगे। नंबर एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ itself. Every number is a factor of itself. सभी नंबर खुद से भी डिवाइड होंगे। तीसरा रूल दिया हुआ है every factor of a number is an exact divisor of that number. मतलब जिस नंबर का फैक्टर है वो पूरी तरीके से अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। और पांचवा रूल और चौथा रूल्स में दिया हुआ है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब सभी फैक्टर, जैसे गिवन नंबर दिया गया है 12 तो 12
से छोटा उसका नंबर उसी को डिवाइड कर देता है, उसका हाफ से पहले, उसके हाफ के बाद में, और उससे बड़े नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसमें रूल दिया गया है, नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। किसी दिए गए नंबर का फैक्टर इनफाइनाइट होता है। 12 हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं। 12 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 7 से नहीं कर सकते हैं, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते और 10 से नहीं कर सकते हैं, उससे पहले डिवाइड कर सकते हैं इसको। और किसी नंबर का फैक्टर इनफाइनाइट से भी हम उसको डिवाइड करते हैं। इनफाइनाइट जो नंबर हम तो जो गिनत नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो कभी नहीं डिवाइड सकता है, मतलब वो किसी का फैक्टर नहीं हो सकता है, ना उसका कोई फैक्टर होगा। दिए गए किसी फाइनाइट नंबर का ही फैक्टर होता है। मल्टीपल का रूल दिया हुआ है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का, वो उस नंबर से बड़े होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं, उससे छोटे नहीं होते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल है 5, 10, 15, 20 इनफाइनाइट तक ही जाता है। यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर को करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।